नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत आपको डेली 8 बजे एक क्वेश्चन मिलता है। उसी कड़ी में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस में आया हुआ एक प्रश्न। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारा यूपी बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल का बैच भी चल रहा है, जिसको आप देख रहे हैं। उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उसे पूरा देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम अपना ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी लागू की गई है के कस्तूरी रंगन कमेटी के सुझाव पर। तो हमें ध्यान भी रखना होगा कि शिक्षा एक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र है, नेल्सन मंडेला ने भी बताया है। और किसी भी मनुष्य की संपूर्ण क्षमताओं को अगर व्यक्त करना है या प्राप्त करना है तो हमें शिक्षा के द्वारा और ज्ञान के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। जागरूकता आती है शिक्षा से, जीवन में बदलाव आते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक के शब्द के बारे में अगर मैं आपसे बता दूं तो इस शब्द का मतलब होता है कि आलोचन लगाया गया है विशेषता के लिए, और लोचन माने होता है आँख, और आलोचनात्मक इसका विशेषण लगाया गया है। तो ये है कि देखना होता है इसका मतलब, और देखने का मतलब नज़रिए से है, और नज़रिए का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हमको यहाँ डिस्कस करने होंगे कि पाश्चात्य जो प्रभाव हैं उनका भारतीय शिक्षा पर क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। तो आइए हम अब आगे डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वो तो प्राचीन कालीन है, वेदों से भी उसके प्रमाण मिल रहे हैं। और भारत में आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से शुरू हुआ माना जाता है। तो वहीं से हमको इस प्रश्न में शुरुआत करनी है, देखनी है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में सर्वप्रथम 1781 में बंगाल में एक मदरसा स्थापित किया था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने, फारसी एवं अरबी भाषा के लिए। और उसके बाद भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से पड़ा। तो मैंने आपको बताया था कि आलोचनात्मक जब परीक्षण करना होगा तो हमें दोनों ही प्रभावों को देखना होगा। आइए अब देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़े। ये इसका मुख्य भाग है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पाश्चात्य शिक्षा के सकारात्मक। धर्मनिरपेक्ष, पहले हमारे यहाँ क्या था कि वेदों को कौन पढ़ेंगे? केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे, नीची जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे, महिलाएं नहीं पढ़ेंगी। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के अंदर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो ये एक पॉजिटिव हम देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि वैज्ञानिक शिक्षा का हम लिख भी सकते हैं, लेकिन हमारे अगर प्राचीन ग्रंथों में अगर देखें तो पुष्पक विमान की व्यवस्था भी हमारे ग्रंथों में मिलेगी। और अन्य कई चरक संहिता अगर देखेंगे तो जो हमारे सुश्रुत की अगर बात करें तो सबसे पहले सर्जन वही हैं। और अगर हम केमिस्ट्री में एटम्स की बात करें तो उसको भी ऋषि कणाद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लेकिन क्योंकि पाश्चात्य प्रभाव का ये भी कारण है, ये भी एक प्रभाव देखा जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो भारतीय ऋषि मुनियों, ऋषि का मतलब क्या होता है? रिसर्चर। अब बोलते हैं रिसर्चर इंग्लिश में, क्योंकि आप जानते होंगे कि आदि जो भाषाओं की जननी है वह संस्कृत है। उन्हीं संस्कृत के शब्दों का परिवर्तन करके उन्हीं में अपने देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो परिवर्तन आए हैं उन्हीं से सारे शब्द बने हैं। तो ऋषि से ही रिसर्चर बना है। तो हमारे रिसर्चरों का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। आर्यभट्ट का नाम है,
हमारे कणाद जो ऋषि हैं उन्होंने सबसे पहले एटम की खोज की, उन्होंने उसका प्रतिपादन किया। सुश्रुत सबसे पहले हमारे यहाँ सर्जन थे। तो ये हम देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी जो अभी आधुनिक व्यवस्था की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी अभी काफ़ी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम वही ढो रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल लेता है तो उसकी निगाह, उसको अलग निगाह से देखा जाता है, और कोई व्यक्ति अगर शुद्ध हिंदी में बात करता है या संस्कृत में अगर वह बात कर ले तो उसको अलग विचित्र निगाह से देखते हैं। तो ये तो एक बात है। इसमें वैज्ञानिक शिक्षा को एक पॉजिटिव में डाल दिया गया है। अंग्रेजी का पूरे भारत में प्रसार हुआ, देखिए जो मैं आपसे बता रहा था, जिससे भारतीयों का मेल जोल विश्व के अन्य देशों के साथ बढ़ा और संपूर्ण भारत के एकीकरण में सहायता, फलस्वरूप राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में सहायक हुआ। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, और बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय शिक्षा पर पाश्चात्य शिक्षा के नकारात्मक प्रभाव देखिए। अब नकारात्मक प्रभाव का डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे इन प्रश्नों में वर्डों की भी लिमिट होती है। कोई 200 शब्द में लिखना है, कोई 125 शब्द में लिखना है, कोई 250 शब्द में लिखना है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि समय 3 घंटे का ही मिलने वाला है। अगर आपका एक भी प्रश्न पूछा तो आप कई गुना पीछे कई हजार बच्चों से पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर पर कई कई हजार बच्चे आगे पीछे होते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का महत्व बढ़ने के कारण समाज में भेदभाव उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? कि हम बड़े लोग हैं, आप छोटे लोग हैं, हम ये नहीं खाएंगे, आप वो नहीं खाएंगे। अभी इसी बात पर मुझे एक छोटा सा एक वाकया याद आया। एक छोटा बच्चा था, मासूम, बिल्कुल 5-6 वर्ष का रहा होगा। तो वह अपने पड़ोस के किसी छोटे घर वाले के यहाँ बच्चे के साथ खेलता हुआ उसके घर चला जाता है, और वहाँ जा कर के वह खाना खा लेता है। यह बात उसकी माताजी को जब पता चलती है तो उसकी माताजी उसे वहाँ से उठा करके लाती हैं कि तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, एक नीच जात के घर पर खाना खा करके। और उसे बहुत डांट लगाती हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमें लोग किस नज़र से देखेंगे कि हम नीच घर के यहाँ खाना खा रहे हैं हमारे बच्चे। तो उस छोटे से बच्चे का जो जवाब था वही इसमें इम्पोर्टेंट है। उसने एक प्रश्न पूछा अपनी माताजी से कि माताजी, मैं इस नीच जात के बच्चे के यहाँ खाना खा करके नीच हो जाऊंगा, लेकिन उसकी माँ तो हमारे यहाँ कई वर्षों से कार्य कर रही है, वो हमारे घर का खाना खा करके ऊंच जात की क्यों नहीं हुई? तो जब उस बच्चे ने ये सवाल पूछा तो उसकी माँ के पास कोई उत्तर नहीं था। और अगर आप समाज से भी ये सवाल पूछेंगे तो उनके पास भी कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। इसी ऊंच नीच की, जात की, पात की राजनीति करते हैं आज भी नेता, और करते थे पहले भी। जब समय आ जाता है वोट बैंक का तो किसान के घर जाकर के चाय पीएंगे, किसी अनुसूचित जनजाति के घर जाकर के खाना खाएंगे, और जब देखेंगे, और उसमें भी बहुत बड़ी साजिश ये होती है कि जब पहले से डिसाइड होगा किसके घर जाएंगे तो उसके लिए उनके सचिव, उनके कर्मचारी इतनी व्यवस्था, इतनी तामझाम, एसी, कूलर, फ्रिज पहले ही लगा देते हैं कि उस गरीब को लगता है कि इससे अच्छा था कि मेरे घर कोई पहले से ही खाना खाने आ जाता तो मेरे भी दिन सुधर जाते। तो ये सारी हमारे समाज की विडंबनाएं हैं। अब हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर, और नकारात्मक प्रभाव में हमने देखा कि अंग्रेजी शिक्षा ने समाज के अंदर भेदभाव उत्पन्न किया और स्थानीय शिक्षण पद्धतियों का नाश कर दिया। गुरुकुल पद्धति होती थी हमारे देश में, और उस गुरुकुल पद्धति पर पढ़ने के बाद गुरुजनों का सम्मान होता था, सबको बाहर पढ़ने जाना पड़ता था। वो सारी व्यवस्थाएं हमारी नष्ट कर दी गई और कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए गए, जिसमें मैरी क्रिसमस की बात की जाएगी। और हमारे देश की जो व्यवस्था थी उनको धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया। और एक कथन मुझे याद आता है, अंग्रेजी जो हमारे जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में एक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी
जनरेशन तैयार करूंगा कि जो नस्ल से देखने में तो भारतीय होगी लेकिन अंदर से अंग्रेज होंगे, और वो उसमें कामयाब हो गए। आज भी आपको देखने को मिलता होगा, अगर किसी का बेटा किसी विदेश में पढ़ने चला जाता है तो उसका कुछ और इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि हमारा बेटा विदेश में है और माताजी घर खाना बना रही हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। शिक्षा धर्म परिवर्तन का महत्व साधन बनाया गया, और जिससे पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक प्रभाव नकारात्मक ही रहा। मूल्य, कोई मूल्य उनके लिए कुछ महत्व नहीं रखते थे। पैसा है, बात है, समय है, पैसा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक भी समय अगर आपके पास पैसा ना होगा तो हम काम नहीं करेंगे। इस तरह की उन्होंने समाज के अंदर व्यवस्था पैदा कर दी। किसी की मजबूरी को नहीं समझा जाएगा। और शिक्षा के स्थान पर भौतिकवादी शिक्षा का प्रसार हुआ। यही भौतिकवाद है जो मैं आपको समझा रहा हूं, यही भौतिकवाद है। भौतिकवाद, मैटेरियलिस्टिक जो सोसाइटी है वो यही है कि इधर दाम उधर काम, ना दाम ना काम। इस तरह से समाज की व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया गया, क्योंकि भारतीय समाज तो उदारीकरण वाला समाज था, वह एक दूसरे की मदद करने वाला समाज था, वस्तु विनिमय पर चलने वाला समाज था। लेकिन आज ये मूल्य देखने को भारत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है आज भी लॉर्ड मैकाले की देन है। और ये जो कथन मैंने आपको बताया था वो भी लॉर्ड मैकाले का ही था कि जो नस्ल होगी देखने में भारतीय होंगे लेकिन उनकी नसों में जो खून दौड़ेगा, उनकी जो सोच होगी वो अंग्रेजी होगी, और उसका प्रभाव आप देखते भी होंगे। तो अब इस प्रश्न के हम निष्कर्ष पर चलते हैं, देखते हैं ये क्या निष्कर्ष देगा। कि स्पष्ट यह है कि पाश्चात्य जो शिक्षा थी, जो वेस्ट की शिक्षा थी, वह बहुत प्रभावित करती है, लेकिन सकारात्मक परिणाम कम मिले जबकि नकारात्मक प्रभाव अधिक रहा। इसलिए कह सकते हैं कि पश्चिमी शिक्षा पूरी तरह भारतीयों पर थोपी गई प्रक्रिया है और सोची समझी साजिश है, और उसी के तहत आज तक भी देश का शोषण और समाज के जो हमारे नैतिक मूल्य थे उनका जो क्षरण हुआ है वह किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से भरा नहीं जा सकता। उसको संभालने में पता नहीं कितना समय लगेगा, क्योंकि उनको बिगाड़ने में भी उतना ही समय लगा है। 190 साल राज किया था।